नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। अभी सोशल मीडिया पे हम एक चीज़ बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। लगभग ये 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, शायद 10 दिन हो गए हैं। लेकिन मैं नोटिस ये कर रही हूँ कि लोग अब व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाने लगे हैं कि जिन्होंने भी कोविशील्ड लगाया है, जिनको भी उनका वैक्सीन लगा है कोविशील्ड का, वो लोगों के बॉडी में दिक्कत होने वाली है, वो लोग मर जाएँगे, हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें हो जाएँगी। तो क्या होता है ये? अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत से लोग मेडिकल फील्ड के नहीं हैं, बहुत से लोग नॉर्मल लोग हैं जो कि नॉर्मल कोर्स करते हैं या फिर नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आता है। लेकिन जो लोग मेडिकल के क्षेत्र में हैं या फिर जो जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मैं हो गई, आप लोग हो गए, तो या फिर जो जानकारी रखते हैं, उनको जानकारी रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी जो चल रहा है, अभी एक तरीके से इलेक्शन भी आने वाला है और एक तरीके से कह सकते हैं कि लोगों को दिमाग में झूठ और अजीब सी चीज़ हाइप क्रिएट करना, लोगों को परेशान करना, उनको डिस्ट्रैक्ट करना, ये सब चीज़ें हो रही। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो भी मीडिया वगैरह है, वो क्या करते हैं, कोई एक चीज़ को उछाल करके उस चीज़ का बिना मतलब, बिना फजूल के बातों का उसका मतलब बात का बतंगड़ बनाते हैं। बाकी इससे कुछ होता जाता नहीं है। नॉर्मली क्या है, नॉर्मली ये है कि जो कोविशील्ड है, वो कौन बनाया है? वो जो कंपनी है एस्ट्राजेनिका। इन्होंने जब कोविशील्ड बनाया था, इन्होंने अभी कोर्ट में एडमिट किया क्योंकि एक व्यक्ति ने इन पे केस कर दिया इस कंपनी पे, ठीक है। तो जब कोर्ट में एडमिट किया, लेकिन ये एक चीज़ यहाँ पे हो गई कि शुरुआत में इन्होंने डॉक्यूमेंट में लिखा था लेकिन उनको बताया नहीं था, बोला था कंप्लीटली सेफ है, ये चीज़ गलत है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जब ये कंपनी, जब कोविशील्ड आ रहा था भारत में, सबको लग रहा था, मुझे भी वही लगा है, लेकिन क्या कोविशील्ड से मैं मर जाऊंगी? क्या मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा? क्या मेरे बॉडी में जो ब्लड है, जो मेरा खून है, क्या वो जम जाएगा? अब यहाँ पे एक सवाल और उठ रहा है कि लोग बोले TTS सिंड्रोम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। अब ये क्या होता है? थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है कि आपका जो खून है वो क्लॉट कर जाए, खून का थक्का बन जाए, ठीक है। थ्रोम्बोसिस का मतलब ही वही होता है, खून का थक्का बन जाना। तो क्या बॉडी में खून का थक्का जब बन जाता है तो बॉडी बिल्कुल सही है, सेफ होगी? बिल्कुल सेफ नहीं होगी, ठीक है। बॉडी में जब भी खून का थक्का बनता है तो ब्लड एक फ्लो में पूरे बॉडी में घूम रहा है, और अगर खून का थक्का बन गया, वो ब्लड अगर जम गया बॉडी में, तो एक ऑर्गन को या फिर दूसरे ऑर्गन को खून नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, थ्रोम्बोसिस को हमने समझ लिया। अभी मेडिकल लाइन से हम हैं तो थोड़ा सा मेडिकल टर्म हम समझेंगे, क्योंकि हम ही समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली बात क्या है। अब क्या है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लो प्लेटलेट्स। अब सबको पता होगा कि प्लेटलेट अगर लो हो जाता है तो डॉक्टर आपको क्या बोलते हैं? बकरी का आप दूध पीजिए, ठीक है। प्लेटलेट अगर कम होता है तो क्या होता है? बॉडी में एनर्जी बिल्कुल नहीं होती है, आपका ब्लड भी कम हो जाता है, बॉडी बिल्कुल पीला पीला सा दिखने लगता है, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और आप बहुत वीक फील करते हैं। यहाँ पे लोगों में जो भ्रम पैदा किया जा रहा है कि अच्छा, अब आपने कोविशील्ड लिया है, अब आपको ये वाला सिंड्रोम हो जाएगा जिसमें आपके खून में थक्का भी बनेगा और आपका प्लेटलेट्स भी कम हो जाएगा। अब प्लेटलेट्स नॉर्मल कितना होना चाहिए? नॉर्मल जो प्लेटलेट्स है वो 1.5 लाख से लगभग 4.5 लाख होना चाहिए, ठीक है, पर माइक्रोलीटर ब्लड, ठीक है, पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। अब 1.5 लाख से 4.5 लाख होना चाहिए। लेकिन अब क्या लोग बोल रहे हैं कि कोविशील्ड आपने लिया है, किस टाइम में? कोविड-19 के टाइम में, 3 साल पहले आपने अगर कोविशील्ड लिया है तो आपको ये वाली समस्या होगी। अब एक चीज़ आप सोचिए कि जब भी आप कोई वैक्सीन लेते हैं, जब भी आप कोई दवाई खाते हैं, जब भी आप पैरासीटामोल की गोलियां खाते हैं, उससे क्या होता है? आप अगर मेडिकल लाइन से है, आप अगर फार्मा पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि अगर कोई भी मेडिसिन आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे मेडिसिन लिखा होता है, डोजेज लिखे होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस लिखा होता है। इसका मतलब होता है उसका साइड इफेक्ट,
ठीक है? वहाँ पर अगर आप ये मेडिसिन इसका इस्तेमाल करते हैं, पैरासिटामोल नॉर्मली जो कि फ़ीवर में आप लेते हो, अब ये जो दवाई है इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? इसका साइड इफ़ेक्ट है आपका बीपी हाई हो जाएगा, यानी कि हाइपरटेंशन या फिर हाइपोटेंशन, बीपी लो हो सकता है। हाइपर सेंसिटिविटी यानी कि आपका बॉडी सेंसिटिव हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, आपको कभी-कभी नौसिया यानी कि उल्टी करने का मन भी हो सकता है, ये टेम्पररी है। तो साइड इफ़ेक्ट पैरासिटामोल की गोली का भी है। अगर आप पेन किलर्स लेते हो, इससे क्या होता है? इससे किडनी खराब होती है। क्या आप लेना बंद करते हैं? आप बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हो, आप क्या करते हो? आप बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हो। क्या ये लेना सही है? बिल्कुल भी लेना सही नहीं है। अब लोग बोल रहे हैं कि हार्ट अटैक भी आ रहा है। हार्ट अटैक नॉर्मली किससे आता है? अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि हार्ट अटैक का जो अभी रेशियो बढ़ रहा है वो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस की वजह से बढ़ रहा है। मैं गाँव गई थी तो गाँव में जो सब्ज़ी उग रही है, तो गाँव में भी इंजेक्शन दिया जाता है। बैंगन उग रहा है, उसमें भी इंजेक्शन पड़ रहा है, कद्दू उग रहा है, उसमें भी इंजेक्शन पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो आप खा रहे हैं बिल्कुल एकदम प्योर खा रहे हैं। गाँव में आप देख रहे हो कि हाँ, बिल्कुल मतलब पूरा खेत है, बगीचा है और उसमें सब्जियाँ बिल्कुल उग रही है। तो बहुत कम लोग हैं जो कि नॉर्मली बिना खाद के, बिना केमिकल के सब्जी को उगा रहे हैं, क्योंकि जो आप खा रहे हो, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो आपकी लाइफ़स्टाइल है, अभी आप क्या कर रहे हो? अभी जो सोशल मीडिया का दौर है, ये भी कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ा है। आप ब्लॉग्स देखते हो, आप लोगों को देखते हो वो मॉल में जा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, दिस कर रहे हैं, दैट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि लोग इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं। तो लाइफ़स्टाइल जो मॉडिफ़िकेशन है काफ़ी ज़्यादा आया है। अगर हार्ट अटैक आता है, इसका सबसे सीधा रीज़न क्या है? सबसे सीधा रीज़न है कि उसका मतलब ये है कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है। बॉडी में क्या हो गई? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है। रेड मीट आप खाते हैं बहुत ज़्यादा, इससे आपको हार्ट अटैक हो सकता है। ओबेसिटी, मोटापे की समस्या है, इससे आपको हार्ट अटैक हो सकता है। या फिर जो आप जंक फूड खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, इससे आपको हार्ट अटैक हो सकता है। या फिर आपको लंबे टाइम से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, सीएडी, ठीक है? इसका मतलब होता है कि जो भी हार्ट में जो भी खून की जो भी नलियाँ हैं, उसमें ब्लॉकेज हो गया है, या तो एक हो जाए या फिर एक से ज़्यादा हो जाए, उससे हार्ट अटैक हो सकता है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि काश मैं वैक्सीन नहीं ली होती या फिर काश मैं वैक्सीन नहीं लिया होता, तो उस टाइम में कोविड-19 की वजह से आपको हार्ट अटैक आता। क्योंकि कोविड-19 जो था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। जो कोविड का जो वायरस है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और उस कोविड के वायरस की वजह से क्या हो जाता? उस कोविड के वायरस की वजह से आपको हार्ट अटैक आते ही आपको पैरालिसिस हो जाता, आपको स्ट्रोक हो जाता। उस टाइम में इस वायरस की वजह से फीवर होते-होते ब्लड क्लॉट कर जाता। तो यहाँ पे वैक्सीन को मैंने आर्टिकल पढ़ा है, ठीक है? उसमें लिखा हुआ है कि वेरी, वेरी रेयर, यानी कि अगर 1 लाख लोगों को अगर वैक्सीन लग रहा है, तो 10 लोग या 10 से कम लोग बहुत ज़्यादा रिस्क में है, वो भी बहुत कम लोग, यानी कि 1 लोगों को 1 व्यक्ति के मरने के चांसेस हैं, लेकिन वो रिस्क कम है। अब एलोपैथी का अगर आप कोई भी मेडिसिन खाते हो, वहाँ पे रिस्क को देख करके काम किया जाता है। आप अगर देखे होंगे, अपने दादाजी से पूछिए, नाना जी से पूछिए, दादी जी से पूछिए, जो पोलियो आया था 60s में, 70s में पोलियो आया, डिप्थेरिया आया। डिप्थेरिया में क्या होता है? नाक और जो गला होता है उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लग जाता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा ब्लॉक हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। पोलियो में क्या होता है? पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है? अब एक और था, प्लेग था। उस टाइम में चूहे की वजह से बहुत से लोग, चूहे की वजह से इन्फेक्शन फैला और बहुत से लोगों की मृत्यु हुई। क्यों मृत्यु हुई? वैक्सीन नहीं होने की वजह से। अब हो रहा है क्या? अब नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी आप मेडिसिन ले रहे हो, चाहे मीडिया में कुछ भी लोग बोल रहे हैं, कुछ भी लोग, उस टाइम में आप सोचिए कि क्रिटिकल कंडीशन था। गवर्नमेंट किसी की भी रहे, जो चीज़ सही है, जिस टाइम पे जो चीज़ करना चाहिए वो चीज़ हुआ। अब क्या हो रहा है कि जिस वैक्सीन को बनाने के लिए 7 से 8 साल लगते हैं, वो वैक्सीन आपको 6 से 7 महीने में फ्री में मिले हैं। तो उसकी वैल्यू आप समझ नहीं रहे हो, उसकी कदर आप कर नहीं रहे हो और वैक्सीन को आप दोष ठहरा रहे हो। मतलब हम लोगों की जान बच गई। कोविशील्ड मुझे भी लगा है, लेकिन अगर मेरी लाइफ़स्टाइल सही है तो मैं बिल्कुल सही होंगी, और अगर उससे साइड इफ़ेक्ट होना होगा तो 40 दिन के अंदर में मुझे दिख जाता। कोविशील्ड लगने के 40 दिन के अंदर मुझे दिख जाता, या फिर 12 दिनों के बाद मुझे दिखता, या फिर 1 महीने के बाद दिखता, 2 महीने के बाद दिखता। लेकिन 3 साल तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे दिख रहा है कि हाँ, मैं मर जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है? तो जो भी वैक्सीन लगा है, आप क्या कर रहे हो? आप इंसल्ट कर रहे हो। जो 6 से 7 महीने जिन्होंने दिन-रात मेहनत करके, जग करके आपके लिए वैक्सीन बनाया, आप उनकी बेइज़्ज़ती कर रहे हो। बेइज़्ज़ती इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपकी जान बचाने के लिए
उन्होंने मेहनत की है ताकि बहुत से लोगों की जान बच जाए, और वहाँ पे रिस्क फैक्टर देख करके उसका रिस्क कम है, बहुत ही कम है। जा करके आप आर्टिकल को पढ़िए। नॉर्मली आप समझिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाने से या फिर किसी को फॉरवर्ड करने से, बिना सोचे समझे आप फॉरवर्ड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। जब वो लोग शेयर करते हैं तो लोगों में भ्रम फैलता है, डर पैदा होता है। तो ये जो हाइप जो भी क्रिएट होता है ना, इससे कोई फायदा नहीं है। आप समझते नहीं हो, मानते नहीं हो। मैं मेडिकल लाइन से हूँ, मुझे पता है कि अगर आप एक भी गोली खाते हैं, आप अगर डायबिटीज़ की गोलियां ले रहे हैं, आप अगर बीपी की गोलियां ले रहे हैं, तो क्या होगा, बीपी की गोली लेने से लॉन्ग टर्म तक अगर आप लेते हो तो आपका जो किडनी है वो डैमेज होता है। डायबिटीज़ की आप गोली ले रहे हो, आपका किडनी डैमेज होगा। आप पेन किलर्स ले रहे हो, सर दर्द की आप दवा खा रहे हो, आपका किडनी जो है वो डैमेज होगा। और बहुत सी लड़कियां बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं। अब आप खुद सोचो कि जो बर्थ कंट्रोल जो भी पिल्स ले रही हैं, तो उसके लेने से क्या साइड इफेक्ट नहीं है? क्या आपको पता नहीं है कि इसके साइड इफेक्ट है? तभी भी बहुत सी लड़कियां ले रही हैं। या फिर अगर 1 लाख लड़की लेती है ये बर्थ कंट्रोल पिल्स, तो लगभग 500 यहाँ पे चांसेस है कि लड़की की बॉडी में एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाए, हार्मोन के प्रॉब्लम्स हो जाए, या फिर उनके यूट्रस में दिक्कत हो जाए, बच्चेदानी में दिक्कत हो जाए, बच्चा बाद में वो प्रेग्नेंट ना हो पाए, बच्चा बाद में पैदा करने के सक्षम ना हो पाए। सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन तभी भी आप ले रहे हो। आप स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, आप स्मोकिंग करते हैं, आपको पता है कि कितना ज़्यादा खतरनाक है, सबको पता है। आप तंबाकू खाते हो, आप गुटखा खाते हो, आपको पता है। आप अल्कोहल पीते हो, शराब पीते हो, आपको पता है ना कि उसका क्या क्या नुकसान है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताए हैं, आपको पता भी है। लेकिन वहाँ पे शराब पीने की वजह से, स्मोकिंग करने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, आपको पता भी है। रिस्क यहाँ बहुत ज़्यादा है, तभी भी आप रिस्क ले रहे हैं। लेकिन जान बच गई इतने सारे लोगों की, और तब जाकर के वैक्सीन लगा था, तब जाकर के एक व्यक्ति को एक चांस है कि हाँ उस व्यक्ति को ये दिक्कत हो जाए। उस व्यक्ति की जान भी बहुत ज़्यादा अमूल्य है। मैं ये नहीं बोल रही कि हाँ एक व्यक्ति मर जाएगा तो कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसको भी चांसेस कम है, वो व्यक्ति बचा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं कर रहे हैं, आप अगर ये देख रहे हो कि हाँ वैक्सीन लेने की वजह से ऐसा हो गया, अब तो हमको वैक्सीन लेना ही नहीं चाहिए, तो फिर ये गलत बात है। आप अगर किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हो और तब जाकर के आप ये चीज़ सोच रहे हो, आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करने से पहले आप ये सोचो कि क्या चीज़ सही है। वो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो। मैं किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही कि हाँ मैं मोदी जी को कर रही हूँ इसलिए मैं ऐसा ऐसा बोल रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं नॉर्मली ये बोल रही कि जो चीज़ जिस वक्त सही है और जिस गवर्नमेंट ने चीज़ की है, जो कदम उठाया था वो कदम बिल्कुल सही है। क्योंकि उस टाइम में अगर कोविड-19 हो जाता, बहुत से लोगों में अगर वो फैल जाता जिस तरीके से वो फैल रहा था, तो बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती। और दिन रात मेहनत करके जो वैक्सीन बना, जो ट्रांसपोर्ट हुआ, और आपको लगा, मुझे भी वही लगा है, मुझे भी कोविशील्ड लगा है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बिल्कुल ज़िंदा हूँ और आपको मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो वैक्सीन लगा, उस वैक्सीन का लगना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब आप अगर ये बोलोगे कि हाँ वो वैक्सीन क्यों लगा, क्यों लगवाया, फ्री में दिया, दिस किया, दैट किया, इससे क्या होता है, इससे बेइज्जती होती है। जिन्होंने भी काम किया उनको अभी गुस्सा आ रहा होगा, गुस्सा मुझे भी आ रहा है। लेकिन मैं आपको समझा सकती हूँ कि आप नॉर्मली डेवलपमेंट की तरफ देखो, आप नेशन के डेवलपमेंट की तरफ देखो, ना कि गवर्नमेंट का क्या प्रोपेगेंडा है, क्या उनका बातचीत हो रहा है, क्या दोनों में कलेश हो रहा है, क्या अपोजिशन पार्टी कर रही है। ये सब चीज़ नहीं होता। जो चीज़ सही है वो चीज़ बिल्कुल सही है, ठीक है। जिस वक्त जो चीज़ होनी चाहिए वो होनी ही चाहिए। और वैक्सीन लगा है ये बिल्कुल सही हुआ है। और वैक्सीन अगर कोविशील्ड लगे चाहे कोवैक्सीन लगे, ये दोनों वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। और रिस्क चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। फालतू के स्टेटस देख करके, फालतू का हाइप क्रिएट करके, या फिर उसका हिस्सा बन के आपको अपना दिमाग ख़राब नहीं करना है, मुझे भी नहीं करना। डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं होना चाहिए। आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दो अगर स्टूडेंट्स हो तो। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो नॉर्मली भी आप ये समझ लो कि जो भी आप खाना खा रहे हैं, जो भी सब्जी आ रही है आपके घर में, जो मार्केट से आप ला रहे हैं, वो भी सेफ नहीं है। फूड पॉइजनिंग हो सकता है, आपको उल्टी हो सकता है, डायरिया हो सकता है, उसमें कोई केमिकल ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपको ट्यूमर हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर आपने सुना होगा, कैंसर हो जाता है केमिकल खाने की वजह से। तो आप खुद सोचो कि जो आप पैकेट वाली मैगी खा रहे हो उससे आपके इंटेस्टाइन को कितना ज़्यादा दिक्कत होता है। आपको पता है ना कि मैगी खाने से क्या क्या होता है, आपको पता है कि चाउमीन खाने से क्या क्या होता है, आपको पता है कि जो आप पिज़्ज़ा खाते हो उसमें अगर चीज़ है उससे क्या होता है, उससे हार्ट अटैक आ जाता है। आप खाते हो या फिर नहीं खाते हो। तो जो चीज़
आपको समझ में आ रही है, आप तभी भी सपोर्ट कर रहे हो, वहाँ पे आँख आप मूंदे हुए हो। लेकिन जिस चीज़ के बारे में आपको सोचना चाहिए वो चीज़ आप नहीं सोचते हो, तो ये गलत बात है। चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो, वैक्सीन लगा है तो वैक्सीन बहुत अच्छी बात है। और अगर आप बाहर जाते हैं तो एक्सीडेंट करने के चांसेस भी तो होते हैं। 10 लाख लोग अगर बाहर जा रहे हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस भी तो 10 लोगों के हैं कम से कम। तो हर चीज़ में रिस्क है। बिजली गिर रही है, वहाँ पे भी तो चांसेस है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा तूफान आया हुआ है, किसी के घर पे कुछ गिर जाए या फिर बिजली गिर जाए, किसी के आदमी के ऊपर गिर जाए, यहाँ पे भी तो चांसेस तो है ना, एक व्यक्ति को हो जाए ऐसा, ये भी चांसेस है। घर से बाहर जाते हैं आप, क्या हो क्या नहीं हो आपको पता है क्या? आपको पता है क्या आपका फ्यूचर क्या होने वाला है? तो जब भी बच्चे को टीका लगता है, टीबी का टीका लगता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो क्यों लगता है? ताकि बच्चे को बाद में जा कर के प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बच्चे के हाथ और पैरों में सूजन हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। जब प्लेग आया था 60s में 70s में, तो यहाँ पे जो इन्फेक्शन हो रहा था, फीवर बहुत तेज लग रहा था और पैरों और हाथों में सूजन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो उस टाइम क्या हो रहा था? उस टाइम में लोगों की मृत्यु हो रही थी। लोग सोच रहे थे काश अभी वैक्सीन होता, काश अभी वैक्सीन होता। 10 साल के बाद लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हुआ था। बहुत से लोग मर गए थे, बहुत से लोग डर रहे थे। कम से कम आप सेफ हो। कोविड-19 बीत चुका है, अब वैक्सीन आपको लग चुका है और 3 साल के बाद आपको प्रॉब्लम अगर नहीं है, तो इसका मतलब अब जो प्रॉब्लम हो रहा है, लिपोप्रोटीन आपका कम हो रहा है। लोग बहुत से इंस्टाग्राम पे भी मैंने देखा है, बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि हाँ, वैक्सीन लगने के बाद ना दिक्कत तो आ रही है। दिक्कत तब आ रही है, 3 साल के बाद आपको दिक्कत क्यों आ रही है? आप पहले अपने लाइफ़स्टाइल में झाँक करके देखिए, आप अपने लाइफ़स्टाइल को ठीक कीजिए, क्योंकि जो दिक्कत आ रही है, वो आपके लाइफ़स्टाइल की वजह से आ रही है, ठीक है? तो यहाँ पे कोई भी दो राय नहीं है कि वैक्सीन गलत है। वैक्सीन गलत बिल्कुल भी नहीं है, वैक्सीन से कुछ भी नहीं होगा। वैक्सीन लगने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स बताया गया है वो नॉर्मली पहले भी बताया गया था। लेकिन हाँ, उतना क्लियरली नहीं बताया गया था, ये चीज़ गलत की थी उन्होंने। उतना क्लियरली उन्होंने नहीं बोला था, लेकिन उनमें उसमें मेंशन था। अब लोगों ने पढ़ा नहीं, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि अगर वो बताते भी तो आप नहीं लगवाते, आपको लगवाना पड़ता। आपको लगवाना चाहिए। जो भी वैक्सीन आएगी बाद में भी आपको लगवाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये आपकी जान बचा रही है, ये आपकी जनरेशन की जान बचा रही है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आया होगा और बिना फ़ज़ूल के न्यूज़ देख कर के अपने दिमाग को मतलब डिस्ट्रैक्ट करना और बिना फ़ज़ूल की बातों में पढ़ना या उसको शेयर करना व या उसका हिस्सा बनना, ये बिल्कुल गलत है। जब तक आप उसके बेस को ना समझें, तब तक आप ज़्यादा कुछ उसमें बोले ना। आप कहीं पे पोस्ट ना करें, इससे क्या होता है लोगों में डर पैदा होता है। हम मेडिकल लाइन से हम समझ रहे हैं, लेकिन जो मेडिकल लाइन से नहीं है वो नहीं समझेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा मेरी बातें, और समझ में तो आ गई होगी और गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप ये चीज़ समझो और ये चीज़ जानो। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो यूट्यूब पे मैं देख रही थी, बहुत से लोग अलग-अलग तरीके से अपने-अपने कमेंट्स दे रहे थे जो कि मेडिकल लाइन से बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या है, वो कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम चल रहा है। तो आपको क्या सोचना है, आपको ये सोचना है कि आपका ब्रेन कहाँ है। आपके पास अगर ब्रेन है, भगवान ने आपको दिमाग दिया है, तो सोचने और समझने की क्षमता भी दी होगी। उसको इस्तेमाल कीजिए, उसको देखिए, उसको परखिए और एक बार जा कर के किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए, आस-पास के डॉक्टर से ही आप पूछ लीजिए, ठीक है? बहुत सारी गोली होती है जो कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जीवन में आप कुछ भी कर रहे हो उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। हैं, सबके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जान अगर बच रही है, तो आप वैक्सीन नहीं लोगे। आप बोलोगे कि मैं वैक्सीन लूँगा ही नहीं, मैं अपने बच्चों को वैक्सीन दिलाऊँगा ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।